बहुत पुरानी बात है। भारत के एक छोटे से कस्बे में कच्ची सड़कों और मिट्टी के मकानों के बीच लोग सादगी से जिंदगी बिताते थे। वहां एक गांव के बाहर एक बूढ़ा व्यक्ति रहता था। सफेद दाढ़ी, सिर पर गमछा और आंखों में तजुर्बे की चमक। लोग उसे बाबा कहकर पुकारते थे। बाबा की जिंदगी में अब कुछ बचा नहीं था, न घर परिवार न दौलत, सिर्फ एक टूटी झोपड़ी और पेड़ के नीचे बिछी चटाई। लेकिन गांव का हर बच्चा, हर जवान और हर औरत बूढ़ा उन्हें इज्जत से सलाम करता था, क्योंकि बाबा की जुबान से निकले हुए शब्द कभी खाली नहीं जाते थे। गांव ही में एक नौजवान था, नाम था रघु। रघु जवान था, ताकतवर था, लेकिन बहुत बेचैन रहता था। उसके पास खेत भी थे, घर भी, लेकिन फिर भी उसे लगता था कि उसकी जिंदगी बेकार है। वो अक्सर सोचता, मुझे बड़ा आदमी बनना है, मुझे शहर जाकर नाम कमाना है, पर रास्ता कौन बताए? यहां रहकर तो बस हल चलाता रहूंगा। एक दिन उसने ठान लिया कि वह गांव छोड़ देगा, लेकिन जाते जाते उसने सोचा कि बाबा से मिलकर ही जाऊं। रघु बाबा के पास पहुंचा और बोला, बाबा, मैं शहर जाना चाहता हूं। वहां जाकर पैसा, शोहरत और बड़ा नाम कमाना चाहता हूं। यहां गांव में रहकर तो बस गाय भैंस और खेत ही रहेंगे। आप बताइए, क्या मुझे जाना चाहिए? बाबा ने उसे गौर से देखा, फिर मुस्कुराए और बोले, जाना चाहता है तो जा बेटा, लेकिन एक काम करना होगा। रघु बोला, कौन सा काम? बाबा उठे और उसे गांव के बाहर एक बंजर जमीन दिखाते हुए बोले, इस जमीन में तू एक बीज बो, रोज पानी देना, देखभाल करना। जब इसमें फल आएगा तब तू अपने रास्ते पर निकल जाना। रघु ने सोचा कि बाबा तो बस टाल रहे हैं, लेकिन बुजुर्ग की इज्जत करते हुए उसने हामी भर दी। रघु ने बीज बो दिया। पहले दिन पानी दिया, दूसरे दिन भी, लेकिन तीसरे चौथे दिन उसे गुस्सा आने लगा। ये बाबा ने क्या मुसीबत दे दी? एक बीज बोया है, अभी तक निकला भी नहीं है। लेकिन फिर भी उसने हार नहीं मानी। दिन हफ्तों में बदले, हफ्ते महीनों में। धीरे धीरे मिट्टी फटी और एक नन्हा पौधा निकला। रघु रोज पानी देता, धूप से बचाता, जानवरों से बचाता। कभी कभी गुस्सा भी आता, लेकिन हर बार उसे बाबा की बात याद आती, फल आने तक इंतजार करना। कई साल बीत गए। रघु अब जवान से परिपक्व हो चुका था। वो पौधा अब बड़ा पेड़ बन चुका था और एक दिन उस पर मीठे मीठे फल आए। खुश होकर रघु दौड़ते हुए बाबा के पास गया और बोला, बाबा, अब फल आ गए हैं, अब मैं शहर जा सकता हूं। बाबा ने मुस्कुराकर कहा, शहर क्यों जाएगा बेटा? जरा पेड़ को देख, तूने इसे लगने से लेकर फल आने तक कितने साल दिए? रघु बोला, 5 साल। बाबा ने कहा, इन 5 सालों में तू खुद भी तो बदल गया। शुरुआत में तू बेसब्र था, जल्दी जल्दी सब पाना चाहता था, लेकिन इस पेड़ ने तुझे सिखाया कि मेहनत और सब्र के बिना कोई फल नहीं मिलता। जैसे पेड़ धूप, बारिश और तूफान सहकर फल देता है, वैसे ही इंसान मेहनत और धैर्य से अपनी मंजिल पाता है। रघु की आंखों में आंसू आ गए। उसने बाबा का हाथ पकड़ते हुए कहा, बाबा, अब मुझे समझ आया कि असली दौलत शहर की चमक में नहीं, बल्कि मेहनत, सब्र और सेवा में है। मैं अब गांव छोड़कर नहीं जाऊंगा। मैं यहीं रहकर अपने खेतों को भी फलदार बनाऊंगा और गांव के लिए भी काम करूंगा। बाबा मुस्कुराए और बोले, यही इंसान की असली जीत है बेटा। दौलत और शोहरत तो एक दिन छूट जाएगी, लेकिन तेरी मेहनत और तेरे काम का फल पीढ़ियों तक जिंदा रहे।